मैं तो रोने लग गई थी। 16 क्वेश्चंस रह गए थे। सच्ची में उम्मीद नहीं थी कि मुझे साउथ कैंपस से मिल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो और ये वीडियो होने वाली है सीयूटी के बारे में। ठीक है, अब देखो, आप ये बोलोगे कि भाई तुम सीयूटी के बारे में क्यों बता रहे हो, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उससे पहले ही। मेरा नाम है कनिष्का राणा और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ फिलहाल। आई एम डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स, आई एम परस्यूइंग हिस्ट्री ऑनर्स। थोड़ा अच्छा बोलते हैं, फैसिनेटिंग वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। ओके, सो हिस्ट्री ऑनर्स मैं कर रही हूँ और मेरा कॉलेज है मैत्री कॉलेज, जो है साउथ कैंपस में। दैट इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, सो ओके, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। मेजर तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग रिगार्डिंग सीयूटी एंड एवरीथिंग। सबसे पहले आता है मेरा एक्सपीरियंस सीयूटी का, कि मेरे साथ क्या क्या ब्लंडर्स हुए, मैंने क्या क्या ब्लंडर्स करे, एवरीथिंग। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी और मैंने क्या मिस्टेक्स करी जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग मैं बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम टिप्स दूंगी। ठीक है, और देखो यार, मेरा ड्रीम तो सबका जैसे होता है नॉर्थ कैंपस का था एंड मेरा वो नहीं हो पाया, क्योंकि या ऑफ कोर्स मार्क्स कम रह गए, लेकिन वो क्यों रह गए उसके बारे में बताऊंगी। और देखो यार, बाय द वे, मैं अपने स्कूल में टॉपर रही हूँ एंड स्टिल मेरे को नहीं मिला नॉर्थ कैंपस। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मेरे साथ ब्लंडर हुई, मैंने जो जो करा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो हम 3 पार्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहला पार्ट है माय सीयूटी एक्सपीरियंस। देखो, अब सीयूटी क्या है, जो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, बट मुझे लगता है जो भी आए हैं उन सबको पता ही होगा। तो सीयूटी इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपको देना पड़ता है कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपको बीएचयू में जाना है, ऐसे अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपको देना पड़ता है। ओके, अब देखो बताती हूँ, मैंने 3 डोमेन्स लिए थे। एक मैंने लिया था इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है। मतलब बीए का ये बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड एक दो और उसमें कोर्सेज में ये होता है, एलिजिबिलिटी इतनी होती है कि आप 3 डोमेन ले लो और एक लैंग्वेज ले लो। तो मैंने 3 डोमेन लिए थे। लैंग्वेज होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है। अब मेरे डोमेन्स में क्या क्या था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, और मेरी लैंग्वेज में था इंग्लिश। ठीक है, तो ये मैंने लिया था सब कुछ। अब देखो, एग्ज़ाम हुआ था हमारे टाइम पे, मतलब पिछले साल हुआ था ओएमआर पे। उससे पहले होता था कंप्यूटर बेस्ड होता था। ठीक है, कंप्यूटर पे आपको देना होता था एग्ज़ाम। हमारे टाइम पे ओएमआर पे हुआ था एंड मेरे को लगता है कि वो भी एक बहुत ही गंदा डिसीजन था, बिकॉज ओएमआर पे यू हैव टू फिल पूरा सर्कल फिल करना होता है। हमें पूरा भरने बैठे हैं, हमारे एग्जाम्स छूट गए। जेन्युइनली आई फील लाइक 90% लोगों का एग्जाम छूटा ही है, चाहे कोई सा भी हो। ठीक, तो देखो, सबसे पहला मेरा एग्जाम हुआ था उसका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था मेरा एंड वो बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, उसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है वैसे तो, क्योंकि ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का। वो दोनों भी बहुत अच्छे हुए। डोमेन्स की मेरे अच्छे हुए थे, मतलब पॉलिटिकल में तो मैं बस एक छोड़ कर आई थी, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस मेरे सही थे। अब जो फोर्थ था मेरा लैंग्वेज का, लैंग्वेज में क्या हो गया ना कि लैंग्वेज में हमें एक तो आरसीज आ गए बहुत सारे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारे आ गए, पेपर बहुत लेंदी हो गया, टाइम कम हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या हुई, मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था और मैं गई देने। ठीक है, तो जैसे हम क्लास में गए एंड वहाँ पे 2 टीचर्स थे, इन्विजिलेटर थे 2। ठीक है, तो पहला हम बैठे, हम गए एंड मैम ने क्या करा, 5 मिनट बाद हमको पेपर दे दिए हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया एंड शी वॉज लाइक कि आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, कि हमने बोला कि मैम थोड़ा टाइम ऊपर हो रहा है, कह रही मैं दे दूँगी ये वो। उसके बाद हम पेपर करने गए। ठीक है, पाँच नहीं, इवन 7 to 8 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए वहीं पे, क्योंकि मैम ने नहीं दिया, पता नहीं मैम क्या कर रही थी, आई डोंट नो। उसके बाद हम एग्ज़ाम करने गए, हमने शुरू करा। ठीक है, सब कुछ बीच में आ गई कि भाई फ़ोटो लगाओ यहाँ पे, अपने डिटेल्स लिखो, ये करो वो करो। उन्होंने ही बोला कि ये सब करो। उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैम ने, बिकॉज शी वॉज़ लाइक बहुत तेज़ तेज़ बोल रही थी एंड वहाँ से यहाँ तक बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जेन्युइनली हो गया। अब देखो, आप लोगों को लगेगा कि यार ये बहाने बना रही है, लेकिन सही में बहुत ही गंदा हुआ था उस दिन। और हमारे रूम के आई फील लाइक जिन लोगों को था ना कि उनको मतलब अच्छा करना है, दे ऑल वर वेरी सैड। आई फील आई कैन, मतलब उन लोगों के चेहरे से दिख रहा था दैट दे आर वेरी सैड, और मैं तो रोने लग गई थी, सही में मैं तो रोने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। फिर हमने कंटिन्यू करा एंड शी वॉज लाइक 5 मिनट पहले, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के 5 मिनट पहले शी वॉज लाइक कि भाई अब दे दो, हो गया टाइम। और हमने बोला नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ। कह रही नहीं, मेरे पास घड़ी है, मेरी घड़ी सही है, ऐसा ऐसा करके। एंड फिर लोगों को, मतलब बच्चों को गुस्सा आ गया, दे वर लाइक ठीक है भाई ले लो ये वो।
और मेरे 16 क्वेश्चंस रह गए थे। सही में 16 क्वेश्चन रह गए थे। 3 पेज तो ऐसे जो मैंने देखे ही नहीं थे एंड के, मतलब 2 पेज ऐसे और 1 पेज पीछे का, वो मैंने देखे ही नहीं थे क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। उन्होंने हमारे जल्दी से पेपर कलेक्ट कर लिए, कह रही नहीं 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 ये होगा वो होगा, टाइम हो चुका है, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हम लोग तो, ठीक है। तो फिर मेरा तो रोना निकल गया वहाँ पे। और मेरे को पता है सच्ची में उम्मीद नहीं थी कि मुझे साउथ कैंपस से मिल जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत ही गंदा पेपर हुआ था वो, ठीक है। और आप इंग्लिश मतलब बैकग्राउंड से हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो और आपको इंग्लिश का पेपर गंदा हो जाए, इतना बुरा लगता है। मैं मम्मी कह रही कि तुझे आता ही नहीं था क्या? मैंने बोला मम्मी मुझे आता था लेकिन टाइम नहीं हुआ, टाइम पता नहीं क्या ब्लंडर हो गया कि अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे क्लास में मुझे लगता है हर बच्चे का ये हुआ था, क्वेश्चंस छूट गए थे, ठीक है। क्योंकि ना एक तो मैम ने पहले ही पैनिक क्रिएट कर दिया था कि 5-7 मिनट हमें ऊपर पेपर दिया, उसके बाद जल्दी ले लिया, पता नहीं मैम क्या सोची थी। उसके बाद है ना एनटीए वाले ना वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो आते हैं हमका देखते हैं कि सब सही से हो रहा है या नहीं। उन्होंने वो पैकेट बंद कर दिया था, पेपर लेकर हमसे पैकेट बंद कर दिया था। एंड जब सर आए, सर ने बोला पेपर ले लिया, और उस टाइम पे टाइम हो चुका था, 5 मिनट हो चुके थे। तो मैम उन्होंने बोला हाँ ले लिया। उसके बाद सर ने बोला कब लिया? तो फिर मैम ने बोला कि हो गए 4-5 मिनट्स। तो सर बोले नहीं जब नहीं लेना था, लेकिन अब टाइम हो चुका था, कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो ले गए। तो बहुत ही गंदा ब्लंडर हो गया यार। लेकिन ये है कि इंग्लिश में जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे वो मेरे सारे सही थे, और जो नहीं कर पाई उनका क्या ही है। लेकिन मुझे लगता है कि डोमेन जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, उन्होंने मुझे बचा लिया, तो मैं साउथ कैंपस में हूँ, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल माई स्टोरी। और हाँ, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है यार कि कोई बात नहीं, जो होना है हो जाएगा, इट्स ओके। एंड अगर ट्रस्ट में गाइस, मेरे को अब लगता है कि साउथ कैंपस बेस्ट फॉर मी, बिकॉज वो मेरे घर से पास है और आई फील कि कन्वीनियंट है। क्योंकि अगर मैं नॉर्थ कैंपस जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा। साउथ कैंपस उससे आधे टाइम में मैं जा रही हूँ अब। तो फिर मुझे लगता है, और मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे समझ आ गया है। तो ठीक है, जो हुआ ठीक है।